से प्रार्थना करें, हे नाथ इस अभिमान से आप मुझे बचाएं, नहीं तो यह अभिमान संसार सागर में डाल देगा। माँ नर्मदा से प्रार्थना करें, माँ नर्मदा यह अभिमान आपकी, क्योंकि जब अभिमान टूटता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है, व्यक्त लगती है। और यदि नीचे से गिरेगा तो कम चोट लगेगी, चोट तो लगेगी, लेकिन ऊपर से गिरेगा तो अधिक चोट लगेगी। तो कहने का भाव यह है कि यदि अभिमान होगी, जब अभिमान उपजे और मां नर्मदा से प्रार्थना करने ला एक बार प्रिय सज्जनों कि हे मां नर्मदा, कहा हम अपने से श्रेष्ठ किसी देवता को नहीं मानते। भगवान नारायण ने बहुत समझाया कि देवादिदेव महादेव जो हैं वह आपसे और मुझसे और अन्यान्य जो देवता हैं उन सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन वह अपनी श्रेष्ठता का कभी प्रदर्शन नहीं करते। और आप अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने में लगे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ। अरे कहने से कोई श्रेष्ठ थोड़ी हो जाता है। कोई कौआ यदि घर की बड़ेरी पर बैठकर कहे कि हम गरुड़ हैं तो कोई मान लेगा कि अपने आप आपको प्रदर्शित कर देगा। कस्तूरी की मृग में गंध होती है, तो यदि वह 2 किलोमीटर दूर हो तब भी उसकी खुशबू बता देती है कि यहाँ पर कस्तूरी का मृग है। उसी प्रकार यदि आपके अंदर कोई सद्गुण होगा तो अपने आप उसका प्रकाश हो जाएगा। आपको डिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं, यह गुण हमारे पास है, यह गुण हमारे पास है। शास्त्रकार कहते हैं गुणे उच्चतमाम्याति नोच्चे शासन संस्थितः प्रासाद शिखरस्थोपि काकः किम गरुड़ायते। गुणे उच्चताम्याति, गुण से ही उच्चता प्राप्त होती है। ऊंचे आसन पर बैठने से ना कोई आज तक श्रेष्ठ हुआ है और ना होगा। जब तक गुण नहीं है तब तक ऊंचे आसन पर बैठने का कोई मतलब नहीं। पर ब्रह्मा जी अभिमान के बस भगवान नारायण का कहना नहीं माना। ब्रह्मा जी लगे अपनी धुन में कि हम ही श्रेष्ठ हैं। उसी समय दोनों का विवाद शांत करने के लिए एक दिव्य ज्योतिर्मय लिंग दोनों के समक्ष प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी एवं भगवान नारायण के बीच। शंकर भगवान की और वह जब दिव्य लिंग प्रकट हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन, यदि तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो तो इसके ऊपरी भाग का पता लगाता। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण भगवान से कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हो नहीं और कोई देवता श्रेष्ठ है नहीं। तो एक काम करो, हम इसके ऊपरी भाग का पता लगा कर आते हैं और तुम नीचे के भाग का पता लगा कर आओ। अब भी रहस्य सुलझ जाएगा कि तुम श्रेष्ठ हो या हम श्रेष्ठ हैं या मुझसे अतिरिक्त कोई तीसरा देवता श्रेष्ठ है। भगवान नारायण तो जानते हैं यह सब देवादिदेव महादेव की लीला है। कहा ब्रह्मा जी अच्छा आप ऊपर जाना चाहते हो? बोले हाँ हम ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं तो हम नीचे क्यों जाएं, ऊपर ही जाएंगे। कुछ लोगों की हट होती, देखो हट नहीं होना चाहिए जीवन में। जिसने जीवन में हट किया है उसे संकट मिला है। रामचरितमानस में लिखा तुलसीदास जी ने, हट बस सब संकट सही। जिन्होंने हट किया उनको संकट मिला, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो या कोई भी हो। जिसने जीवन में हट किया उसे संकट मिला। हट बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने हट किया, कष्ट मिला। अब ब्रह्मा जी चले अपने हंस पर बैठकर, हंस से कहा देखो अच्छी उड़ान भरना, ऊपर के भाग का पता लगा कर आना और जल्दी लौट कर आना, नहीं तो नारायण आ गए तो फिर दिक्कत होगी। अभिमान में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा अभिमान नहीं टूटना चाहिए, मेरा अभिमान सुरक्षित रहेगा। यदि संसार में उसे कोई कुकर्म भी करना पड़े ना तो व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है अभिमान के बस की वह कुकर्म भी कर देता है, पर शान नहीं जाना चाहिए।
में ही जा रहा हूँ। लेकिन भगवान यदि अभिमान को तोड़ना चाहे तो हम क्या बड़े बड़ों के अभिमान की धूरा उड़ा दें? कहूँ दादी दूर जाने बड़े बड़े देवताओं के अभिमान को भगवान ने पानी पानी कर दिया, खंडित कर दिया। क्योंकि भगवान को सबसे अधिक कष्टदायी कोई वस्तु जीव के अंदर प्रतीत होती है तो सिर्फ अभिमान है। भगवान आपके काम को, क्रोध को, लोभ को, सबको क्षमा कर देंगे, लेकिन जीव यदि अभिमान करे तो फिर भगवान अभिमान को सहन नहीं करते। और तो और भगवान के भक्तों में भी यदि अभिमान का प्रवेश कर जाए तो भगवान अपने भक्तों को भी दंडित कर देते हैं। आप सब विज्ञ श्रोता बैठे हुए हैं, नारद जी के हृदय में अभिमान हुआ, भगवान ने 2 मिनट में इलाज कर दिया। नारद जी का अभिमान तत्काल समाप्त। भगवान अभिमान को सहन नहीं कर सकते। जीव जब अभिमान करता ना तो भगवान को बड़ी तकलीफ होती। भगवान का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है जीव का अभिमान। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर गए, भगवान नारायण ने कुछ नहीं किया। भगवान नारायण ने देवादिदेव महादेव का जो दिव्य ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ उसकी 3 परिक्रमा की और अपने स्थान पर गए। देखो शंकर जी की जहाँ आधी परिक्रमा करने की बात प्राप्त होती है कि शंकर जी की आधी परिक्रमा